हमारे मशहूर आलिम दीन हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, रूहानी बहुत बड़े आलिम हैं। 5-6 बड़े आज़मों में उनका नाम है। उन्होंने काम किया है तबलीग का। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह तबारक तआला उनकी उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। उनको हर किस्म की आफात व बिलिया से महफूज फरमाए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेशुमार खसूसियात नेमतों से नवाजा है जो कि कम लोगों के पास होती है। मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक़ ज़िला खानेवाल, तहसील मियाँ चन्नू, इलाका तुलंबा जो है वो मियाँ चन्नू और अब्दुल हकीम के दरमियान में एक कस्बा, एक इलाका, एक अड्डा है। मेडिकल के स्टूडेंट थे, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। रेवंड की जमात का माहौल मिला, ज़िंदगी का कांटा चेंज हुआ। जैसे 2 ट्रेनें आपस में आ रही होती हैं, अगर कांटा ना बदला जाए तो आमने सामने आने वाली ट्रेनें टकराएंगी, हज़ारों जानों का नुकसान होगा। अगर कांटा बदल दिया जाए तो हज़ारों जानें बच जाती हैं। इसी तरह ही एक आदमी के कांटा बदलने से हज़ारों जानें बची। बेशुमार लोग दायरा इस्लाम में आए, बुराई बेहयाई का ख़ात्मा किया, तौबा तैब हुए। उनमें बेशुमार शोबे के लोग हैं, गुलकार हैं, अदाकार हैं, स्टेज के एक्टर हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मजहबी लोग हैं, दुनियावी लोग हैं। काफ़ी लोगों का वसीला बने मौलाना तारिक जमील साहब। अल्लाह तबारक व तआला उनको और मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए। आजकल उनके कुछ मामला चल रहे हैं उनके मरकज़ के साथ, और ना तो मैं उनके मरकज़ के मतलब कोई बात करूं, ना ही उनकी शख्सियत के मतलब कोई बात करूं। मेरे लिए उनकी जमात और वो ख़ुद वाजिबुल तहज़ीम और वाजिबुल एहतराम है। लेकिन एक अपनी राय होती है, इंसान की सोच होती है, वो इंसान को हक होता है वो बयान करे ताकि समझ आ जाए। मेरा मशवरा या नाक़िस राय एक उस मुबल्लिग इस्लाम के लिए है जो इंटरनेशनल मुबल्लिग इस्लाम हैं, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, इस्लाम का परचम भी बुलंद रखने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ पे एक चीज़ पहले ये देखनी चाहिए कि उनको जो मकाम व मर्तबा मिला, जो ओहदा मिला, जो शोहरत मिली, वो किस वजह से मिली। वो आया जिस जमात से मिली, क्या वो उस जमात में गए थे मकाम लेने के लिए, मर्तबा लेने के लिए, ओहदा लेने के लिए? यकीनन जवाब आएगा नहीं, वो तो इस्लाह के लिए गए। वो इस्लाह के लिए गए, अल्लाह ने उनको कबूल फरमा लिया, वो आगे से आगे निकल गए। अब उनका ये कहना कि तुम लोग मुनाफिक हो या तुम रेवंड को ताले लगा लो, मैंने 54 बरस आपको दिए हैं, आपने मुझे नुकसान पहुँचाया है, इसके लिए मेरा एक नाक़िस, एक फ़कीर का आजिज़ाना मशवरा है जनाब मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला आपके और दर्जात बुलंद फरमाए और तरक्की अता फरमाए। अगर आप वाह वेला करने की बजाय, शोर शराबा करने की बजाय कि हम इस मजहबी जमात को जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है उसको बदनाम करने के लिए या आपस में इख्तलाफात पैदा करने के लिए हम एक रास्ता अख्तियार करें, आप बजाय इसके आप सब्र करते, आप खामोश हो जाते, आप आजिज़ी और इनकिसारी के साथ काम लेते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि किसी बादशाह के पास, सुल्तान महमूद के पास या किसी बादशाह के पास कड़वी मिठाई आई तो उन्होंने सबको मिठाई बांटी ना, तो सब ने उल्टियाँ की, कहे की, उनके चेहरे ख़राब हो गए कड़वी मिठाई खा के। जो अयाज महमूद थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मिठाई खाई
और ख़ुशी से चेहरा ख़राब किए बगैर वो मिठाई खा के हज़म कर गए। सुल्तान ने पूछा कि यार जो भी बादशाह था उसने अपने वज़ीर से पूछा कि मुझे पता था ये कड़वी मिठाई है, सब ने उल्टियाँ की हैं, सबके चेहरे ख़राब हो गए हैं, सबके माथों पे वट पड़ गया है, तुम्हारा वट क्यों नहीं पड़ा? उसने कहा बादशाह इतने अरसे से मैं मीठी चीज़ें खा रहा हूँ, मैं लज़्ज़त वाली चीज़ें खा रहा हूँ आपके हाथ से, अगर आज मुझे कौड़ी चीज़ खानी पड़ गई है तो क्या मैं मुंह बना लूँ या मैं कह करूँ? मुझे हज़म करनी चाहिए, मुझे बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ आई भी है मनसेरा इज्तिमा में या रेवंड के मशवरे में कोई तकलीफ़ आई भी है तो आप इस पे सब्र करते, खामोशी से अपने रब की तरफ राग़िब होते। आप ये समझते कि आज मेरा पहला दिन है तबलीग में, या मैं भी एक आम इंसान हूँ। क्योंकि शोहरत जो है ना, जब शोहरत इंसान को मिलती है फिर वो गुमनामी में आता है ना, फ़कीरी में आता है, अल्लाह उसको बहुत नवाजते हैं। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े, उनके नाना वक़्त के बादशाह थे, उनके वालिद साहब एक दरवेश थे। तो जब उन्होंने बादशाही छोड़ी जंगल में आए तो साथ एक फ़कीर का डेरा था। फ़कीर को उसकी हैसियत के मुताबिक प्याज, रोटी, गंडा मिलता था, वो खा के शुक्र करते थे। आप वक़्त के बादशाह थे। जब आप बादशाही छोड़ के आए तो उसके बाद रहने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पे नहीं रखता, तो खैर आप साथ जाके और जगह जाके डेरा लगा लिया इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने। तो थोड़ी देर बाद आसमान से फरिश्ते खाना लेके आते हैं उस बाबे के लिए, वही खाना जो उसकी हैसियत के मुताबिक था, और वो उन्होंने खाया। और एक खाना फरिश्ते और लेके आए, वो इब्राहिम बिन अदम के लिए लेके आए, और वो खाने थे जो अपने बादशाह के जो महल में खाते थे, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा लजीज और अच्छे थे। तो इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया फरिश्तों से कि यार मुझे तो भूख नहीं है, आज तो मैंने खाना नहीं खाना, लिहाजा ये जो मेरा खाना है ये आप ऐसा करो, वो जो बाबा जी बैठे हैं उनको दे दो। जब वो खाना बाबा जी के पास जाता है तो बाबा जी कहते हैं यार मैं 12 साल से जंगल में बैठा हूँ, मुझे प्याज रोटियाँ मिलती हैं, सादा खाना मिलता है, ये फ़कीर मियाँ आया है, इसको ऐसा खाना मिला है क्यों? उसने अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे, मैं देखता हूँ बंदे की कुर्बानी, जो बंदा जिस तरह की कुर्बानी देता है मेरी राह में, बादशाह छोड़ के आता है, फ़कीरी अख्तियार करता है, मैं उसको उस तरह का उसको प्रोटोकॉल देता हूँ। तो फिर वो बंदा समझ गया वाकई ये बंदा कोई बड़ी कुर्बानी दे के आया है। अगर मैंने या आपने या किसी ने भी, देखें मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटे लेवल पे मैंने भी काम किया है, मुझे भी जहाँ तक मैंने काम किया है मुझे भी लोग तोहफे तहफ देते हैं, मेरी खिदमत भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत बड़े मुबल्लिग इस्लाम हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, आपको दोस्तों ने आपसे मोहब्बत भी की है, आप माशाल्लाह इधर भी आपका अच्छा रहन सहन है, तुलंबा में, फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है और किसी चीज़ की कमी ना पहले थी। अब अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है तबलीग की बरकत से, दोस्त अहबाब के तामन से। लेकिन आपको चाहिए था कि आप खामोश हो जाते, आप ये बावला ना करते। अब आपके जो वॉइस लीक हुए हैं, जो आपके वीडियो लीक हुए हैं, जो आपके पैगाम लीक हुए हैं, वो मनसेरा वाले हों, वो रेवंड वाले हों, इससे क्या होगा? इससे एक दो लोग उंगलियां उठाएंगे, लो जी ये मामला हो गया, वो मामला हो गया। देखें हर आस्थाने पे मामले बनते हैं, हर दरगाह पे मामले बनते हैं, हर खानकाहों में मामले बनते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, मुकदमे भी होते हैं, केस भी होते हैं, गद्दियों के ऊपर केस हो जाते हैं, बड़े बड़े मुकदमे होते हैं, बड़ी बड़ी हसद बुग़्ज़ होती हैं। लेकिन यहाँ क्यों दीन, जहाँ पे दीन होगा वहाँ पे इस तरह की बीमारी होंगी। आपने कहा कि आप तुम रेवन को ताले लगा लो, ये बात, ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे। आप उनकी इस्लाह करते, आप रात की तरीकी में जाते उनके पास, फिर उनसे बात करते, कोई आपस में बैठ के कंप्रोमाइज़ करते। ये आपका इस उम्र में 72 साल की उम्र में आपका इस जमात के साथ जो सिलसिला तोड़ना, ये आपको तो शायद नुकसान हो या ना हो, हमारे मज़हब को, हमारी जमातों को नुकसान होगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको ऐसी इज़्ज़त दी है, आपका सीना फराग है,
आप एक जमात के नहीं, आप इस्लाम का सोचते हैं, आप इस्लाम की दावत देते हैं, ना कि आप रेवन की दावत देते हैं, ये आपकी बात पक्की है। फिर हमारे बेशुमार जो ये जमातें हैं, बेशुमार जो मज़हब हैं, वो लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं। इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेवन का तबका है वो ख़ास आपसे मोहब्बत करे, ना, बेशुमार और भी लोग हैं जो आपको दिलों में रखते हैं, दिलों में बसाते हैं। तो अब भी मामला कोई बिगड़ा नहीं है, अभी भी वक्त बिगड़ा नहीं है। अगर आप किसी आस्थाने के साथ जुड़ जाएं तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप इस चीज़ को बाखूबी जानते भी हैं कि बड़े सगीर पाक व हिंद में दीन का जो काम किया है वो इन गद्दी नशीन बोरिया नशीनों ने किया है, अल्लाह वालों ने किया है। पहले तो कोशिश करेंगे उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अगर नहीं होता तो किसी दरगाह से, किसी खानकाह से, किसी वली कामिल के साथ जो वाकई हक ताला की रज़ा के लिए दीन का काम कर रहे हों, और जमात के साथ जोड़ के आप दीन की बुलंदी के लिए काम करें। ये बात आप बखूबी जानते हैं। बड़े सगीर पाक व हिंद में यानी हिंदुस्तान में औलिया उज़ाम ने, अगर हम बात करें दाता अली हजवेरी कुद्दसुल अज़ीज़, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया कलियारी, या मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दसुल अज़ीज़, ये लोग कहाँ से सफ़र करके कहाँ आए? वो गजनी से लाहौर में आए, वो फरात से अलाउद्दीन कलियर में आए, बाबा फरीद कहाँ से कहाँ गए, ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ से कहाँ गए। इनकी वजह से आज हम और आप मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर हमें इज़्ज़त दी है इस्लाम की खातिर, नहीं तो अगर आप डॉक्टर बन जाते या आप वक़्त के बादशाह बन जाते, शायद इतनी इज़्ज़त ना मिलती जितनी अल्लाह ताला ने आपको जमात के साथ इज़्ज़त दी है। तो जिस जमात की वजह से आपको इज़्ज़त मिली है, अब उसको आप इस तरह डिग्रेड ना करें। आप रात की तरीक़ी में चले जाएं, मामला हल करने की कोशिश करें। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो आप इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे भी जाएंगे आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। मेरी तरफ से भी आपको दावत ख़ास है, आप तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जितने जोगे भी हैं, हम आपके साथ मिल के औलिया उज़ाम के नक्शे कदम में चलते हुए दावत तबलीग करेंगे। और जो भी एंकर हजरात, जो भी यूट्यूबर हजरात सोशल मीडिया पे अपने नंबर चमकाने के लिए इस तरह की उंगलियां उठाते हैं, उनकी बारगाह में गुजारिश ये है, खुदारा मजहबी जो जमातें हैं इनको न छेड़ें। जहाँ पे अज़कार हों, वज़ैफ़ हों, दीन हो, वहाँ पे शैतान का ज़्यादा कब्ज़ा होता है, शैतान वहाँ पे चलाता है। लेकिन इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अगर आप के पास भी कोई इस तरह की बात आ जाती है तो आप भी परहेज़ करें, और मामले ख़तरनाक हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। हबील कबील के दरमियान लड़ाई हुई, सहाबा कराम की मिसालें भी हमारे सामने हैं, औलिया की मिसालें भी हमारे सामने हैं। लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तबलीग के लिए आपको सीना फराख रखना पड़ेगा। सीना फराख होगा, बिल्कुल मज़हब से, जमात से कुलियतन पाक होगे। जब आप दीन की तबलीग करेंगे तो आपको कामयाबी होगी। अगर आप किसी एक जमात के होकर रहे, किसी दूसरों को बुरा कहेंगे, इस तरह आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा अगर ये पैगाम तारिक जमील साहब तक पहुंचता है वो भी, और जहां तक पहुंचता है वो भी, खुदारा किसी भी जमात को इस तरह ना किया करे। अगर आज तारिक जमील साहब को इज़्ज़त मिली है, रेवंड की वजह से मिली है, और रेवंड में रौनकें ज़्यादा बढ़ी हैं, तो वो तारिक जमील साहब की वजह से बढ़ी हैं। कमाल अल्लाह ताला की ज़ात का है, वो वहदहु ला शरीक है। जिसको पसंद करता है उससे दीन का काम ले लेता है, जिस जगह को पसंद करता है वो हिदायत का मरकज़ बन जाती है। इसी तरह हमारे आस्थाने, इसी तरह हमारे दरसगाहें, इसी तरह हमारे खानकाहें, इसी तरह हमारे दीनी मराकज़। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हमेशा आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमाए, दिलों से नफाक को, कीना कुदरत को निकालने की तौफीक अता फरमाए, और हसद बुग़्ज़ से महफूज फरमाए। और जहाँ पे भी दीन का काम करने वाली जमातें काम कर रही हैं, अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत फरमाए, तमाम आस्थानों की हिफाजत फरमाए, तमाम जो मुक़र्रबीन हक़ हैं अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।